प्यार लाडों से पाला है, कभी इनको तत्ती हवा नहीं लगने दी। लेकिन वो बाप नहीं था, वो कसाई था, वो सारी जिंदगी कसाई रहा है, पहले मुझे मारता था। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों जरूरी थी। एक सगे बाप ने अपने दो बेटों पर जो है वो गोलियां बरसा दी, गोलियां बरसा कर उनको अपाहिज कर दिया। बाप तो उसको कहे ही ना, वो तो यजीद है, बाप होता तो ऐसा ना करता। मैंने 25 साल पाले, 1.5 साल का मेरा बेटा था जब छोटा था, जब उसने मुझे डिवोर्स दी थी। उसके बाद मैंने मेहनत करके अपने बच्चे पाले। क्या कहता उधर आज में देख माचिस है, कहता मैंने उधर देखा तो उसने पीछे से जो है ना चला दिया। उतनी देर में ये उठ के बाहर आया हुआ था, टारगेट ये था उसका। मैंने कहा पापा छोड़ो, बड़ा क्या हो गया, क्यों गुस्सा कर रहे हो। मैं कहा भी आपके बच्चे हैं, ठीक है, ये क्यों इतनी बड़ा काम कर दिया। कहते जी और नहीं गलती से लग गया, मैंने तो डराना था, फलान ढींगे वो। ऐसे उन्होंने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा है तो उतनी देर में मुझे मार दिया। मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैं इसके हाथ में अगर मैं इसको कुछ कहूंगी तो इसको ज्यादा तैश आ जाएगी। मैं उसको यही कहती हूँ, वहां से डालती नहीं, अल्लाह का वास्ता, मैं छोड़ दे, मेरे बच्चों को छोड़ दे। मैं क्या, पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस ने, मैंने आपको तो अब बताया तो है कि FIR लिखने के बाद आके जो मेरे साथ मजाक किया था, वो टाइम था मजाक का। क्या कहते कि ये सुलहनामा लिखे है हंस के बड़ा। तो मैंने कहा आपका, मैं कहा सुलहनामा, मैं सुलहनामा पे साइन कैसे कर दूं, मेरे बच्चों को मार के। ओ बीबी ओ पढ़ते ले पहले, जैसे वो उनकी बदतमीज लैंग्वेज है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम वकील करा सके। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी, मैं हूं अमरेश हैदर। नाज़रीन, क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। एक सगे बाप ने अपने दो बेटों पर जो है वो गोलियां बरसा दी, गोलियां बरसा कर उनको अपाहिज कर दिया। वो इस वक्त ज़िंदगी और की कश्मकश में है। इस वक्त आप मेरे सामने जो खून देख रहे हैं, ये सगे बाप ने अपने सगे बेटों का खून बहाया है गोलियों से। नाज़रीन, जब वो इस घर में इंटर होता है तो अपने आगे सबसे पहले बड़े बेटे का जो है वो दरवाज़ा नॉक करता है और उसकी बहू उठती है और वो पूछती है कि अब्बा जान क्या हुआ है। वो आगे से उससे पूछता है कि इस वक्त आप और आपका शोहर जो है वो पाकी की हालत में है या नहीं। वो आगे से कहती है कि ये आप क्या बात कर रहे हैं। वो आगे से कहता है कि आपका शोहर है किधर। वो कहती है कि सो रहा है। आगे से उस बाप के अल्फाज होते हैं अपने बेटे के लिए कि मैं उसको अब जो है वो अब्दी नहीं सुला दूंगा, यानी हमेशा के लिए उसको सुला दूंगा। फिर वो अपने बेटे को जो है वो गोलियां मारता है इसी बेडरूम के अंदर ही। ये आप गोलियां जो हैं, ये खून देख सकते हैं कि ये बाप ने अपने बेटों का बहाया गोलियों के वार से। उसके बाद जो है वो ऊपर चला जाता है और अपने जो बाकी बेटे हैं उसको भी गोलियां मारता है और उनसे लड़ाई झगड़ा करता है। ये मामले की असल वजह ये थी कि उसने जो है उसके सगे बेटे ने जो है उसकी बहन की बेटी से जो है वो मंगनी तोड़ी थी। मंगनी तोड़ने पर जो है बाप ने अपने बेटों पर जो है वो गोलियां बरसा दी। ये मामला था क्या, ये कहानी शुरू कैसे हुई और अब जाके बाप को क्यों याद आया कि उसने अपने बेटों को गोलियां मारनी है, ये तमाम तर तफसीलात जो है वो उनकी वालदा से जानते हैं और उन लड़कों से जानते हैं जो इस वक्त ज़िंदगी और की कश्मकश में हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो है वो इस ख़ानदान की मुतासरा शख्स मौजूद है। ये एक आप देखें कि इनके जो है टांग के ऊपर बाप ने जो है फायर मारा है और दूसरा ये आप देखें, ये भी इस वक्त जो है वो ज़िंदगी और की कश्मकश में है। इनकी टांग पे जो है उन्होंने फायर मारा है और बेसिकली इनको जो है जो इनका कहना है कि इनके मुताबिक इनको जो है वो जान से मारने की कोशिश की है। इस वक्त मेरे साथ इनकी वालदा मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर एक बाप जो है वो अपने बेटों का पर कैसे गोलियां जो है बरसा सकता है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा कि एक बाप जो है वो कैसे अपने बेटों पर गोलियां बरसा सकता है, किस तरह वो आया, क्या उस वक्त जब आया तो वो पिस्तौल वगैरह लहराते हुए आया, कैसे आया? बाप तो उसको कहे ही ना, वो तो यजीद है, बाप होता तो ऐसा ना करता। कोई बात नहीं थी, कोई रंजिश थी, बस उसकी भतीजी के साथ मंगनी हुई थी मेरे बेटे की, तो मंगनी तोड़ दी हुई थी बेटे ने लव मैरिज शादी कर ली थी। वो रंजिश उसने काफ़ी देर से रखी हुई थी, काफ़ी देर उसने पहले भी इस पर हमला किया, 2-3 दफ़ा इसको मारने की कोशिश की है घर आके। तो आगे मैं हो जाती थी, बचा लेती थी, लेकिन उसने रंजिश ना इसकी बीवी की तरफ से निकाली और ना ही इसकी तरफ से, ना इसके बच्चों को बुलाता था। कितना अरसा हो गया आपके बेटे की शादी को? ये हो गया 3.5 साल हो गए। 3.5 साल में कितनी दफ़ा वो आया, उसने आके झगड़ा किया, तंग किया आप लोगों आना जाना उसका नहीं था हमारी तरफ कभी। बच्चे बाहर मिल लेते थे, बच्चों को बच्चे भी नहीं जाते थे। बच्चे को ये था कभी रास्ते में मिल गए तो अच्छा ठीक है, पापा क्या हाल है, ये वो, बस ठीक है। मैंने कभी अपने बच्चों को मना नहीं किया अपने दादकों से मिलने से, बाप से मिलने से। मैं क्या, वो इज्जत की जाए पे आप इज्जत किया करें। मैं उसको उनसे जो है वो सेपरेशन हो चुकी है? हाँ जी, मेरी 14 साल हो गए और मेरी 12 साल हो गए डॉक्टर साहब से शादी हुई है। तो
वही उसकी रंजिश थी। उ- आके उसने इसको उठाया, इसने दरवाज़ा खोला, ये दरवाज़ा खोल के फिर लेट गया आके। तो इसने कहा कि अहमद, उसने कहा कि अहमद किधर है, इसको कहता है मेरे साथ नीचे चल और उसका दरवाज़ा खुलवा। इस दरवाज़ा काफ़ी देर तक वो खटखटाता रहा और ये उठ जाए, ये उठ जाए, ये नहीं उठे, पीछे आपको अंदाजा था कि वो जब आएगा तो इस तरह जो है वो झगड़ा करेगा, गोलियां बरसाएगा? ये था कि पहले भी आता होता है, कभी कभार इनको बोलता है या कुछ कहता है। उसका मेन ये मतलब था कि ये बच्चे बड़े हो गए, अब कमाते हैं तो मुझे पैसे दे। रंजिश ये भी थी दिल में ना, को मतलब कि ज़ाहिर अब जवान हो गया। मैंने 25 साल पाले, 1.5 साल का मेरा बेटा था जब छोटा था, जब उसने मुझे डिवोर्स दी थी। उसके बाद मैंने मेहनत करके अपने बच्चे पाले। उस वक्त उसको तरस नहीं आया कि या उसके 3, 4, 5 बच्चे हैं, जितने भी हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको उसने डिवोर्स मैंने खुद जॉब करके मैंने पाला इनको, अपने बच्चों को, ठीक है। उसके बाद घर वालों ने फिर मेरी शादी जो है ना, ज़ाहिर मैं कोई इतनी ज़्यादा एज में नहीं थी, 28 साल मेरी एज थी सारी। मेरे घर वालों ने शादी डॉक्टर साहब से मेरी कर दी, ठीक है। तो हमारा बड़ा खुशाना घर आना चाह रहा था। अब जब वो आया है, कमरे में दाखिल हुआ है, तो आकर उसने किससे बात की, क्या कहा? उसने गालियाँ गलौची निकालनी शुरू की है, इसको निकाली हैं। तो मैं आवाज़ देती रही हूँ, मैं चल नहीं सकती। मैं उसको यही पूछती रही हूँ हुआ क्या, हुआ क्या। नीचे से जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने ईंट ला के इधर फेंकी है भाई, बालकोनी से, कि आवाज़ जाएगी तो नीचे से दरवाज़ा खोलेंगे। नहीं हुआ तो उसने वो पैप है वो पकड़ के और ये खिड़की से उसने नीचे छलांग लगा दी। जब उसने छलांग लगाई है तब मेरे दिल में बात आई है कि आज खैर हो सही, जो इतना वो तालबा हुआ है, जो उधर से नहीं दरवाज़ा खो रहा, तो उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। काफ़ी ऊंचाई है यहाँ से, तो उसने नीचे छलांग लगा दी है। तो फिर भी मेरे दिल में बात ये नहीं थी, मेरे दिल में ये दूर दूर तक ख्याल नहीं था कि यार बाप है, चले मारेगा, कसूनमुखी मारेगा, कोई चपेर मार देगा, डंडा मार देगा। पिस्तौल का तो मैंने ना उसके हाथ में उस वक्त देखा, उसने लगाया होगा कहीं इधर, उसने में छुपाया हुआ था उसने। उस वक्त नहीं था। अगर हाथ में होता तो मैं उसी वक्त शॉट डाल देती, तो हाथ में नहीं था। जब इसको उठा के साथ लेके नीचे गया ना, तो ये इसके साथ जो भी हुआ है, इसने बताया कि मेरे पहले इधर रखी है कि तूने बाज आना कि नहीं आना, काम शाम पे नहीं। इसने कहा पापा हमारी कौन सी शिकायत है आपको, हमने क्या किया है, हमने तो कुछ नहीं किया। अच्छा चलो ठीक है। कहता वो दराज में देख माचिस है। कहता मैंने उधर देखा तो उसने पीछे से जो है ना चला दिया। उतनी देर में ये उठ के बाहर आया हुआ था। टारगेट ये था उसका, ठीक है। मंगनी इसी की हुई भी थी, इसकी थी टारगेट ये, और इसकी बीवी थी और मैं थी। और उसने जो है ना उतनी देर में ना पकड़ लिया वो लड़का। आपस में इनकी हाथ होना शुरू हो गई, हाथापाई, मतलब ऐसे ही। ये भी आ गया बाहर। ये इसने कहा कि इसने रोते हुए कहा गोली चल गई है मेरे पे, पापा ने गोली चला दी है। इसने बस पकड़ ली है। इसने कहा है कि पापा जी आपकी मेहरबानी, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे हाथ में से। अब बात आपने जो करना था कर लिया, अब बस कर दे, छोड़ दे। ये करते 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 इसको फिर लेके आ रहा है, इसको दोबारा मारने की कोशिश कर रहा है। और ये सीढ़ियों तक मत के अपनी माँ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपनी मामा के पास जाऊं। ये सीढ़ियों में आता था। जब वो आवाज़ मुझे आई है तो मेरी बहू ने मुझे कहा है कि गोली चल गई है नीचे, हसन को गोली मार दिया उसने। मैं कि गोली जब मारी है, मैंने अपनी वाकर नहीं देखी कि मेरी टांग चलती है या नहीं चलती। ज़ाहिर मैं एक माँ हूँ, मैं रेंगती हुई जो है ना ज़मीन पे हाथों के साथ, मैं सीढ़ियों से घसीटते हुए गई। मैं यहाँ से रेंगती हुई ऐसे हाथों के साथ जो है ना मैं बाहर तक गई हूँ। मैं सीढ़ियों पे फिर हाथों के साथ जो वजन डाल डाल के नीचे उतरी। जब मैं नीचे उतरी हूँ तो उसने इसको नीचे ढाया हुआ था, के नीचे दिया हुआ था, इसको मारने की कोशिश कर रहा था और वो बचा रहा था। मैंने वहीं से डाल दिया। मैंने उसको कुछ नहीं कहा। मैं क्या इसके हाथ में अगर मैं इसको कुछ कहूँगी तो इसको ज़्यादा तैश आ जाएगी। मैं उसको यही कहती हूँ, वास्ते डालती नहीं, अल्लाह का वास्ता, मैं क्या छोड़ दे, मेरे बच्चों को छोड़ दे। मैं क्या अपने बच्चों को खून में लथपथ देखा तो कैसे बर्दाश्त, क्योंकि आप तो खुद ही जो है वो कमजोर है। और मैं तो 2-3 दिन में उस दिन से सख्ते में हूँ। मैं तो आज रोई हूँ। मेरा तो कोई आता, मेरी बात नहीं होती। मैंने खाना नहीं खाया उस दिन से। मैंने अपने बड़े बेटे का खून जब देखा मेरा दिल फट गया। मैं मरने
वाले होगी। मैंने तो कभी इनको सुई नहीं चुभोई, मैंने इनको इतने प्यार लाडों से पाला है, कभी इनको तती हवा नहीं लगने दी। लेकिन वो बाप नहीं था, वो कसाई था, वो सारी जिंदगी कसाई रहा है। पहले मुझे मारता रहा, फिर मेरे बच्चों को भी मारने की कोशिश की है उसने, जान से मारना था, चारों को मारना था। जो चौथा था वो काम पे निकल गया 10:30 बजे, कहता वो किधर चला गया। वो कोशिश उस वक्त पूरी थी कि इनको जो है वो जान से मार दे। कोशिश थी उसको, मेरी बहू को और मुझे और ये मेरे बच्चों को मार के। उसने कहता था इन्होंने मैं सुकून दी नींद सुहा के जाना। उसके बाद वो बड़े अपने होशोवास में था, आराम से सुकून से। फिर इन्होंने जब मेरे बहू की तरफ गोली की है ना, तो फिर इन्होंने बड़े आराम से पीछे से उसको ना पकड़ लिया और का मुंह नीचे कर लिया। साथ छोटे मेरे बेटे ने, मेरे छोटे बेटे को कहता रहा चल जाके देख मेरी ना मोटरसाइकिल का टायर ठीक है, ताकि ये जाए तो पीछे से मैं इसको गोली मारूं। वो टारगेट था, वो दीवार के साथ लगा रहा। जब उसकी तरफ गोल किया ना, तो मेरी दोनों बेटियां आगे आ गई हैं छोटी, वो खून की होली देख रही थी दोनों। वो बच्चे भाग रहे थे कभी उधर कभी उधर, किसी को भी लग सकती थी। उस वक्त तरस नहीं आया, आपने उसको वास्ते नहीं दिए कि खुदा का वास्ता है? उसको मैंने जितने उसको वास्ते दिया, हाथ ही जोड़े रखे हैं। मैं तो बोली नहीं, मैं तो हाथ ही जोड़े रखे हैं। बस जब वो दरवाजे से निकलने लगा ना, तब उसको मैंने ये कहा, मैं तूने अच्छा नहीं किया, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं कहते तूने अच्छा नहीं किया। बस उस वक्त आपने फिर पुलिस वगैरह से रब्ता किया, पुलिस को सिचुएशन बताई? मुझे अपने आप की होश नहीं थी, मुझे नहीं पता 15 पे कॉल किसने, मेरा भाई आ गया और वो उसी के घर के पास जहाँ पे उसकी बहन का घर है, उसी के सामने दुकान है, और वो खून में लथपथ था। उसने आगे से पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो? मेरे भाई ने सवाल किया। उसने कहा मैं आज किस्सा मका आया वहाँ, मैं सुकून दी नींद उन्होंने सुलाया हूँ। ठीक है, उन्हें कहा तू कहानी खत्म कराया मैं था। कहानी खत्म। उनके घर जाके हाथ पांव धोए हैं उसने, बड़े आराम से जाके करहाने में जाके सो गया। उसको नींद कैसे है कि उसके अपने हाथों पे जो अपने बेटों का लगा हुआ था, फिर उन्हीं का था जिनके पास वो काम करता था, हमजा भट्ट। वो बकायदा गुंडे हैं, वो उनके पास काम करता था। वो पेश ही नहीं हुआ अभी तक, आला वारदात पुलिस ने पेश नहीं किया। मैंने उनसे कल सवाल किया, मैंने कहा आपने क्या, उसने मैं क्या बयान दिए, क्या किया आप लोगों ने? उसकी हद असी हाले कचहरी पेश करना में हाले लेके जावांगे। वही यही कि हमारी तरफ से पैसे लगे, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम वकील करा सके। मैं सीधी सी बात कहूंगी। कोई पुलिस आई थी मौके वारदात देखा था उन्होंने? मौके वारदात में पुलिस ने देखा, खून की लहरें बहती हुई, सारा कुछ पुलिस देख के गई अपनी आंखों से। लेकिन पुलिस तो आप पत्थर दिल है। क्या कहती है पुलिस आपको? पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस ने, मैंने आपको तो अब बताया तो है कि FIR लिखने के बाद आके जो मेरे साथ मजाक किया था, वो टाइम था मजाक का। क्या कहते थे? कि ये सुलहनामा लिखे है हंस के बड़ा। तो मैंने कहा आपका, मैं कहा सुलहनामा, मैं कहा मैं सुलहनामे पे साइन कैसे कर दूं, मेरे बच्चों को मार के गए। और बीबी ओ पढ़ते ले पहले, जैसे वो उनकी बदतमीज लैंग्वेज है। यानी FIR का वो कह रहे थे कि ये सुलहनामा है और आपके साथ मजाक कर रहे थे। आपके बेटों को जो है वो गोलियां लगी हुई, आपके ऊपर क़यामत बरपा है और पुलिस आपके साथ मजाक कर रही है। तो मैंने आपको ये जो बात सच थी वही बताई है कि उन्होंने मजाक की है। लेकिन मैं मरीम नवाज से यही कहूँगी कि आप पंजाब के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। किसी गरीब घर में आके देख के आप देखे तो सही, खुदा के कैसे उनकी टांगे ज़ाया कर दी गई हैं। वो तो साल पे पड़ गई हैं, वो कैसे चलेंगे, उनके बच्चे कैसे पलेंगे? और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मरीम नवाज साहिबा तो कहती हैं आपकी पुलिस जो है वो आप जनाब और मैडम करके आपको पुकारेंगे। कोई मैडम करके नहीं पुकारा, मैं आपको बता रही हूँ। 1000 रुपया कल हमारी जेब में था और 5000 की डिमांड की जा रही थी। सिर्फ इतना पूछ, पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से आए थे जो, उन्होंने इतना डिमांड की आने की, सिर्फ इतना पूछने की सुलह करनी है कि नहीं करनी है, और नीति जाते हुए हमें 5000 रुपया दे दें जी, खर्चा पानी दे दें बस। और आगे हम थाने जाएंगे तो आगे हमसे क्या, वो कितने पैसे मांगेंगे, हमारे पास नहीं है। इसलिए मैं उस दिन की थाने नहीं जी। मैंने उनको कहा था मेरा बयान ले ले आके, कहते देखांगे बीबी, टाइम मिलेगा तो फिर आवांगे। क्यों, मेरे बच्चे कोई बकरे हैं, कोई मुर्गियां हैं। मरीम नवाज से मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ मिले।
नाज़रीन, ये सूरत हाल है पुलिस की कि पुलिस इनका मजाक उड़ाती है। वो पुलिस जिसने आप जनाब और मैडम करके आपको पुकारना है वो इनका मजाक उड़ाती है। और ये इस वक्त माँ के ऊपर क़यामत बरपा है। इनके 2 बेटों को सगे बाप ने गोलियां मारी हैं और पुलिस उनको कहती है कि आप सुलह कर लें और आगे से पैसों की डिमांड करती है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि इनकी हालत देखें, ये अपाहिज हो चुका है, अपनी ज़िंदगी और की कशमकश में है और ये जीना चाहता है मगर ये जी नहीं पा रहा। आप देखें कि इसकी हालत देखें। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताइएगा कि जब आपके अब्बा जी आपके पास आए तो उन्होंने आपको क्या कहा उस वक्त? उन्होंने आते साथ यही सवाल किया है कि तुम पाक हो या नापाक हो, ठीक है। मैंने कहा क्यों वजह, तो कहते मेरी बेगम को कहते चलो बच्चों को लेके ऊपर चलो, इसको ज़रा मैं आज गहरी नींद सुला दूंगा खुद ही, आज मैं इसका किस्सा ख़त्म कर दूंगा। मैं अपनी बेटियों को उठा के, एक मेरी बेटी 1.5 साल की, एक 5 माह की है, ठीक है, मैं उठा के ऊपर लेकर आया हूँ तो मेरे पीछे ही ऊपर आ गए हैं। तो उनके ना डब में लगा हुआ था, मुझे हो गया था शक कि इनके पास कोई ना कोई औजार या कोई आला है जो नुकसान पहुँचाएँगे। तो उस वक्त लगा था कि आप आज गए? जी, मैंने मामा को बोला, मैंने कहा मामा जी कोई हरकत इन्होंने करनी है नीचे, मुझे 100% शक हो रहा है कि इन्होंने कोई ना कोई ऐसा आला लगाया हुआ है कि जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुंचे। मामा कहती हैं उनको कि यहाँ भी बात कर लो जो करनी है, शहजादे नीचे क्या करना है, बच्चों को लेके जाके मेरे सामने करो ना बात। नहीं नहीं आप नीचे आए, न थल्ले आओ थल्ले आओ थल्ले। तीनों भाइयों को नीचे ले गए हैं, नाश्ता किया है पहले इसने छोटे भाई के साथ, ठीक है। उसने कहा कि एक नान और लेकर आना है। कहते जी नान कहाँ से लेकर आना, तुझे मैं भज्जे का नाश्ता करवाता हूँ, बैठ जाके तू चप्पल वगैरह पहन तो मेरे साथ चल पाए। वो चने रखने ऊपर आया तो पीछे से ना, मैं इस साइड पे बैठा था बेड की, मेरा छोटा भाई इस साइड पे था, उसको मारा तो मैं उतनी देर में उनको पकड़ लिया, आगे उनको बिठाया कूल डाउन करके। कहते अच्छा गलती से लग गया। नहीं मैं कुछ नहीं ये करता, बैठ गया। मार कहता है कि गलती से लग गया? गलती से लग गया। वहाँ पे कुर्सी पे बिठाया इनको तो मैं ऊपर आ गया हूँ, मैं ऊपर आके 3री मंजिल पे चला गया हूँ, ठीक है। मेरे पीछे ऊपर आ गए हैं ये, मुझे ढूंढते ढूंढते ऊपर इन्होंने दरवाज़ा सारा तोड़ दिया है, अंदर वॉशरूम का भी दरवाज़ा तोड़ दिया, मुझे निकाल के नीचे ले गया। कहते उसे हॉस्पिटल लेके जा, तू ही ऊपर आ गया, गालियाँ वगैरह दे के। मैं कहा चलो मैं ले जाता हूँ। मैंने बाइक ऐसे करके ना, बाइक दरवाज़ा खोला, बाइक कहते 1 मिनट इधर आ मेरे पास बैठिए, जूती पहन के जा, ये वाली ना पहन के जा टूटी हुई। मैंने कहा अच्छा, मैं बैठा हूँ। मैंने कहा पापा छोड़ो, बड़ा क्या हो गया है, क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं कहा भी आपके बच्चे हैं, ठीक है, ये क्यों इतनी बड़ा काम कर दिया? कहते जी और नहीं गलती से लग गया, मैंने तो डराना था, फलान टींग ये वो। ऐसे उन्होंने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा है तो उतनी देर में मुझे मार दिया। उसके बाद फिर उन्होंने मेरी बेगम भागती हुई आई है, मेरी छोटी बच्ची थी उसके हाथ में, मेरी बेगम के, उसके तरफ गोली चलाने लगे हैं। मेरे पापा ने फिर पकड़ लिया उनको पीछे से कि शहजादे बस जो हो गया सो हो गया, अब मज़ीद और हरकत नहीं करनी। बड़ा कूल डाउन करके उनको निकाला है। जाते हुए उन्होंने दुपट्टा पकड़ा है मेरी बेगम का, ऐसे सर पे बंद है, काला चश्मा लगाया है, हाथ में पकड़ा है, फिर बाइक पे बैठे हैं, फिर वो गए हैं। ऐसे गए हैं पूरी दहशत के साथ कि मैं पूरा किस्सा ख़त्म करने आया था फैमिली का। ये तो कोई अल्लाह का शुक्र है, कोई दिया दुआया आगे मारे आ गया। मेरे छोटे बच्चों के सदक़े, मेरी माँ की दुआओं के सदक़े मैं बच गया, नहीं तो मुझे तो वो और शूट करने लगे थे। नाज़रीन देखें कैसा बदबख्त बाप था कि वो उसने अपनी बहू का दुपट्टा उतारा और अपने सर पे बांधा, ऐनक लगाई, यानी किसी फिल्मी विलन की तरह यहाँ घर से निकला है और ऐसे गया जैसे यहाँ से किस्सा तमाम करके गया हो। और इस वक्त पुलिस जो है वो उसकी हालत भी आप देख सकते हैं, जो माँ जी ने बयान किया है कि पुलिस जो है वो आगे से इनसे पैसों की डिमांड करती है। इनको आगे पुलिस जो है वो सुलह की डिमांड करती है कि आप सुलह कर लो, इनका मजाक उड़ाती हैं आगे से। अब ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। अब DIG फैसल कामरान साहब से हम दरख्वास्त ही कर सकते हैं हम कि इनकी जो है वो दाद रसी की जाए, इनको इंसाफ दिलाया जाए। इनको अभी भी ख़तरा है कि हो सकता है वो आके दोबारा इन पे कर दे। काल आई है ना, उसी रात काल पता नहीं किस नंबर से आई है और उसने यही कहा कि मैं आपका बाप बोल रहा हूँ, तो सुलह करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि उससे पहले उसकी सारी फैमिली आई हुई थी, उसके भाई और ये वो आके तो सुलह कर ले, चले बाप है, ऐसे नहीं होता, शैतान वसवसे से डालता है। मैं क्या उसको जो कानून सज़ा देगा ना, मैं उस पर मुतमिन हूँ, ठीक है, उसको अपनी सज़ा मिले। यानी अभी भी आपको जो है वो अपने कानून पे एतमाद है कि इदारे जो है वो उसको जकड़ेंगे। नवाज पे इतना कुछ वो कर रही हैं, मुझे उन पे एतमाद है कि वो मेरी अपील सुनेंगे।
चल जिस बंदे ने दिया ना इनको, हमजा भट्ट जिनके पास ये काम करते थे, हमजा भट्ट वैस भट्ट का बेटा है, ठीक है, वो बदमाश हैं, गुंडे हैं, उन्होंने इनको पिस्टल दे के भेजा है इस घर में, ठीक है। पुलिस ने जिस बंदे को पकड़ा है कि पिस्टल इसका है, वो बंदा नहीं था, वो उन्होंने बदमाश था, पैसे वाले थे, उन्होंने किसी और बंदे को पेश किया है कि इसका पिस्टल था, और 50,000 रुपया दे के वो उसी दिन उसको उस बंदे को छुड़ा के थाने से ले गए हैं, थाने शादबाग से। अच्छा, आपके अभी तक जख्म भी नहीं भरे और वो थाने से निकल भी गया है, वो दन फिर रहा है। जी, वो 50,000 रुपया दे के वो ले भी गए हैं उसको। कि भाई हमने सुना है कि 50,000 रुपया लेके जिसका पिस्तौल था उसको छोड़ दो, आगे से वो बड़ी बदतमीजी से वो उतर आया है। तानू किने कहता है सानू बंदा साबित करो, दसो। मैं कहा भाई ऐसे मैंने भी सुना, जैसे आप आके कह रहे ना कि बच्चों ने कहा है कि हम सुलह कर लेते हैं, तो मैं क्या ऐसे मैंने भी सुना है किसी से। तो मैं क्या बहरहाल अभी तक पिस्तौल बरामद नहीं हुआ। जी नाजरीन, देखें कि इनके अभी तक जख्म नहीं भरे, लेकिन मुलजिम जो है वो थाने से बाहर आ चुका है और अब दनाता फिर रहा है। मरीम नवाज साहबा, आपने बहुत अच्छे काम किए। डीआईजी फैसल काबरान साहब, आपने बहुत से गली के गुंडों को जो है वो उनका खात्मा किया है। सीसीडी ने जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट किए हैं, बहुत से आप लोगों ने अच्छे काम किए हैं, लेकिन इस वक्त मरीम नवाज साहबा, ये माँ जो है इंसाफ के लिए दरबदर है और इस पर क़यामत गुजर रही है। इसके 2 बेटे जो है वो अपाहिज हो चुके हैं और इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ये कहानी आपके सामने है, अब आपका काम है इनको इंसाफ दिलाना। इस वक्त इनके ऊपर जो क़यामत बरपा है वो मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किस तरह जो इस माँ पे क़यामत गुजर रही है। आप देखें अभी भी इन्होंने हाथ जोड़े हुए हैं, आप देखें वो रो रही है, उसके निकलते हुए आंसू चीख चीख के बता रहे हैं कि ये इंसाफ के लिए दरबदर हो रही हैं। अब ये तमाम कहानी आपके साथ हैं, आप इस कहानी से मुतल्लिक क्या राय रखते रहेगा इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अमरेज़ हैदर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने